दर्शकों, आप सभी को बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोचक विषय के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। वह विषय है विज्ञान संचार यानी कि साइंस कम्युनिकेशन। आखिर साइंस कम्युनिकेशन होता क्या है? साइंस कम्युनिकेशन से कैसे एक समाज को जागरूक किया जा सकता है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और चर्चा के लिए आप आज हमारे साथ रामा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है कविता वर्मा मैम हमारे साथ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहले अगर विज्ञान संचार की बात करें तो ये जो टर्म है बहुत ही पुराना है, नया नहीं है, क्योंकि जब से विज्ञान है तब से संचार है। ठीक है, अगर विज्ञान का संचार नहीं होगा तो दुनिया शायद उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी और बहुत सारी त्रासदियों से उभर कर नहीं आ पाएगी। तो विज्ञान संचार का अर्थ समझें तो इसका अर्थ ये होता है कि लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनके अंदर वैज्ञानिक समझ नहीं होती है, मतलब आप हो गए, हम हो गए, वो तो समझ सकते हैं विज्ञान को, बट वो लोग जिनके अंदर साइंस की समझ नहीं होती है, विज्ञान की समझ नहीं होती है, उन तक विज्ञान का जो संचार होता है वो विज्ञान संचार कहलाता है। मतलब वो अपने आसपास की चीजों में वैज्ञानिक सोच को लगाकर अपनी समस्याओं से उभर कर सामने आ सके। अगर उनको कोई समस्या हो रही है, जैसे हेल्थ से इश्यूज जो रिलेटेड हैं, या फिर उनको पर्सनल लाइफ से कोई इश्यूज रिलेटेड हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए उनको एक वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और वैज्ञानिक प्रगति तभी डेवलप होगी जब विज्ञान का संचार एक वास्ट लेवल पे किया जाएगा। इसलिए विज्ञान संचार की बात करें तो गैर वैज्ञानिक जो समुदाय होता है या फिर गैर वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला जो समुदाय होता है, उन तक विज्ञान का संचार करना विज्ञान संचार कहलाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का महत्व क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने दैनिक जीवन का में जो है अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या अपने लाइफ को जीने के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जिक्र किया गया है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने इश्यूज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके उसको उस पर्टिकुलर मुद्दे को देखें। अगर हम वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल करके अपने पर्टिकुलर इश्यूज को सॉल्व करते हैं तो हम कई चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे कि आजकल बाबा का प्रचलन, अगर हम बात करें, ढोंगी बाबा इसे हम बोलते हैं, बहुत से लोग उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज जो जनरल मासेस होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो उसके पीछे जो है वैज्ञानिक प्रगति लगा के इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि अगर ये जादू हुआ है तो इसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, साइंस इट्सेल्फ अ मैजिक। ठीक है, तो अगर वो उस मैजिक को समझ लेंगे तो वो अंधविश्वास से बच जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लड़कियों को यह दोष दे दिया जाता है कि भाई लड़की पैदा हुई है तो तुम्हारी ही गलती है, बट अगर इसके पीछे की साइंस को समझा जाए तो साइंस कुछ और कहती है कि जो लड़की होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है सोलली एक गर्ल बर्थ के लिए। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वो बाबा केस में जाते हैं, उसको कोई टोटका उटका देते हैं, उसके बाद वो काफ़ी लंबा उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसके कई एग्जाम्पल्स आपको डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं कि हाँ आज ये बाबा की पोल खुली है, आज वो बाबा की पोल खुली है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लगा के अपने जीवन को जिए और विज्ञान का संचार एक प्रॉपर उसमें किया जाए, ताकि जो गैर वैज्ञानिक समुदाय है, जिन लोगों के अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति की कमी है, वो इन चीज़ों के मायने समझें और साइंस की उपयोगिता को समझें। साइंस के बारे में कहा जाता है कि साइंस इट्स नॉट फिनिश्ड अंटिल इट्स कम्युनिकेटेड। साइंस तब तक खत्म नहीं होती है या तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती जब तक उसको उसका संचार न किया जाए। ठीक है, कोई भी अब इन्वेंशन हो रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पंखा आया, तो हमें तो पता है कि पंखे का इस्तेमाल क्या होता है। तो
अगर हमें वो चीज़ पता ही नहीं है तो हम वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। या फिर अगर हम लोहा डाल रहे हैं किसी भी स्विच को ऑन करने में तो आपको करंट लग सकता है। तो अगर ये सारे फैक्ट्स आपको नहीं पता है तो साइंस का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। मैम कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इसके अलावा जिसका उपयोग एक नॉर्मल लाइफ में लोग साइंस कम्युनिकेशन का करते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है आपका कि वैसे तो जनरल सारे केसेस हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लगा के हर चीज़ों को देखें। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ही जोर दिया है। तो अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी ही टाइम पहले हम कोविड जैसी महामारी को झेल रहे थे। तो ऐसा समय था कि ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब कोई बहुत बड़ा राक्षस आके हम पे आक्रमण कर रहा है और हम उससे बच नहीं पा रहे हैं। इससे बचना क्या था, उसके लिए हमारे पास कोई तत्कालिक क्या था, एक कोई इलाज नहीं था। हम सिर्फ उसको रोकथाम करके ही उससे अपना बचाव कर सकते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन अगर हम कह लें, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो वैसी सिचुएशंस में साइंस कम्युनिकेशन का रोल इटसेल्फ जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि कोविड केसेस जो बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, जब उनका इमरजेंस हो रहा था तो कई सारे लोग सुसाइड कर रहे थे या फिर कई सारे लोग पार्टी करने चले जा रहे थे अनलेस वो इफेक्टिव थे कोविड से, क्योंकि उनके अंदर साइंस कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा इंकल्केशन नहीं किया गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया गया कि उनको नहीं पता कि हाँ इस बीमारी से बचा भी जा सकता है और इसके फैलाव को रोका भी जा सकता है। तो इन सारी कमियों की वजह से नुकसान होता है। तो जो पेंडेमिक सिचुएशन होती है या एपिडेमिक सिचुएशन होती है, मैं पर्सनली उन सिचुएशंस को, उन इमरजेंसी सिचुएशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानती हूँ, जो कि जिन जिन केसेस में साइंस कम्युनिकेशन या साइंटिफिक टेम्परामेंट बेहद ज़रूरी हो जाता है समाज के लिए अपनाना और समाज में उसका प्रसार करना। मैम साइंस कम्युनिकेशन एक ऐसा अलग शब्द है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो जी। लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है साइंस कम्युनिकेशन के प्रति? लोगों को जागरूक करने के लिए साइंस कम्युनिकेशन के प्रति तो नहीं कहेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रति जागरूक करने के लिए कहेंगे। तो इसके लिए साइंस कम्युनिकेटर्स होते हैं और साइंस कम्युनिकेटर वही लोग हो सकते हैं बेसिकली जिनके अंदर साइंस की समझ हो और साइंस को का प्रसार करने के लिए या डेसिमेशन करने की क्षमता हो। आप साइंटिस्ट होते हैं, Yes, आपको ma'am. यहाँ पे समझना पड़ेगा विष्णु की साइंटिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर के बीच में मेजर डिफरेंस होता है। Yes, ma'am. साइंस कम्युनिकेटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च करने फील्ड पे जाए, लेकिन उसको एक रिसर्च कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, उनको उन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ कि उसको किस भाषा में, किस वे में लोगों तक पहुँचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई आर्टिकल लिख दिया और वो समाज के हर तबके तक पहुँच गया, क्योंकि विज्ञान संचार कहता है कि गैर सामाजिक जो गैर वैज्ञानिक जो समुदाय है, हमें उन तक अपनी रीच बढ़ानी है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे टूल्स का उपयोग करें कि वो आप उन समुदाय तक आप पहुँचा सकें। अगर हम गैर वैज्ञानिक समुदाय की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है? गाँववासी आ जाते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। और विमेन एक काफ़ी हद तक मान सकते हैं, गाँव की जो औरतें हैं Yes, वो ma'am. लोग आ जाते हैं। अब भाई आप उनको न्यूज़पेपर में कुछ भी लिख के दे रहे हो, उनको तो इंटरेस्ट नहीं नहीं आएगा। पता। तो आपको पहले क्लासिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने क्लासिफ़ाई कर लिया कि मान लीजिए मेरे टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं। हमें कोविड के बारे में या किसी साइंटिफिक इश्यू के बारे में उनको जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप टारगेट ऑडियंस ये है। आप देखेंगे साइंटिस्ट क्या रिसर्चेस कर रहे हैं। आपने देख लिया कि हाँ एक कोविड जो 19 नाम की बीमारी है जो कोरोना वायरस से फैल रही है, आपको क्वारंटाइन पीरियड रखना पड़ेगा, आइसोलेशन पीरियड रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। अब बच्चों को आप कैसे टारगेट करोगे? आप ऐसे लिख दोगे तो उनको तो इंटरेस्ट आएगा नहीं पढ़ने में। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा करते हैं कि कुछ उनको फनी वे में, ठीक है, फनी वे में आप उनको समझाने की कोशिश करोगे। जैसे आपने मैगजीन लॉन्च कर दी, बहुत सारी ऐसी मैगजीन लॉन्च की है, डीएसटी मैगजीन लॉन्च की है, विज्ञान प्रसार ने काफ़ी सारी मैगजीन लॉन्च की है कोरोना पे। कार्टून के फॉर्म में जो है लोगों को जानकारी या बच्चों को, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है।
तो वो होता है साइंस कम्युनिकेशन, जो कि आपको बताता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो, या फिर आप पोएम्स के फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है जो आप लोगों तक समझ सकते हैं। अगर नहीं है, तो अगर आपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली है, तो आप रूरल एरिया में गए, आपने वहाँ पे कठपुतली के ज़रिए दिखाया अपना, बच्चों को कार्टून के ज़रिए अपना दिखाया, ताकि आपका जो प्रॉपर मैसेज है, यस मैम। वो कन्वे हो सके। मैम हालाँकि अभी हम लोगों ने कोविड जैसी महामारी का सामना किया, उससे जूझे, तो इसमें साइंस कम्युनिकेशन की रोल्स क्या है? साइंस कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा विश्व, जैसे कि मैंने आपने बताया कि प्राइमरी लेवल पे हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, ठीक है। ओनली वन थिंग वी कैन डू, कि मतलब आप लोगों को इंफॉर्मेशन ही पहुंचा सकते थे। और ऐसी महामारी का दुनिया पे या देश पे अटैक करना, जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना हो, उससे लोग डर भी रहे हैं कि इतनी मौतें हो रही हैं, सिम्टम्स ये हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को बताएंगे कि हाँ, ये जो बीमारी है उससे आप लड़ सकते हो, उससे आप जीत सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानो कि इसके रीज़न कहाँ है, इसका इमरजेंस कहाँ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, और कितने दिन तक लास्ट करती है। इससे बचने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप कर सकते हो, योगा, इन सारी चीज़ों का जो कम्युनिकेशन इन ईजी लैंग्वेज जो होगा, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ रहा। उसके बाद क्या होता है कि वैक्सीनेशन आया। यस तो मैम। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे कि कैसे मतलब वैक्सीनेशन लें या ना लें। तो उसके बारे में भी एट दैट टाइम भी साइंस कम्युनिकेशन का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यस कि मैम। आप लोगों को बताएं कि इस वैक्सीनेशन से क्या आपको फ़ायदा होगा, और अगर कुछ स्लाइट चेंजेस आपकी बॉडी डेवलप कर रही है तो वो क्यों कर रही है, ताकि लोग उससे डरे नहीं, उसके लिए तैयार रहें। तो कहते हैं ना, कोरोना से लड़ना नहीं है, सॉरी, कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। लड़ना है। तो साइंस कम्युनिकेशन जो है वो लड़ने की ताकत देता है आपको, किसी भी बीमारी से, किसी भी ऐसी चीज से जो कि आपके लिए एक सवाल बनी है। मैम, जी। हम आपसे जानना चाहेंगे जो साइंस कम्युनिकेटर होते हैं, वो कैसे पीपल से कनेक्ट करते हैं और उनकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके। साइंस कम्युनिकेटर मतलब यही होता है जो साइंस का कम्युनिकेशन करता है। नॉर्मल जैसे कि अब कोई भी उसको एक एजेंडा दे दिया गया कि हाँ, ये तुम्हारा टारगेट है कि तुम इस टॉपिक पे लोगों को जानकारी दो कि हाँ, कि मतलब गर्ल बर्थ में जो है ओनली गर्ल ही रिस्पॉन्सिबल, या फिर फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, या मेल ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगे या डेट केस, तो वो उसको एक इशू मिल गया कि हाँ, उसको इस मुद्दे के में जो है कम्युनिकेशन करना है। तो वो देखेगा, फाइनलाइज करेगा कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो वो उस एरिया में रीच करेगा, उसकी टारगेट ऑडियंस को समझेगा, वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड। अगर वो अनएजुकेटेड हैं तो फिर वो वैसी टेक्निक्स यूज़ करेगा कि हो सकता है कि वो कुछ नुक्कड़ नाटक भी आयोजित कर सकता है। उसके अलावा घर घर जाके लोगों से बात भी कर सकता है, डांस भी मतलब एक डांस फॉर्म में भी कर सकता है, कठपुतली शोज भी कर सकता है। अगर एजुकेटेड है तो अपना अपना मसालेदार जो राइटिंग्स होती हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बोरिंग ना होके यस मैम। फिक्शनल स्टोरीज राइट अप करके भी वो चीज़ें कर सकता है। मैम ऐसा कह सकते हैं कि जो साइंस कम्युनिकेटर होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी काम कर सकते हैं। साइंस अगर हम बात करें तो उसका पॉलिटिक्स से थोड़ा लेना देना नहीं ही है। साइंस कम्युनिकेटर जो है, करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट चाहे कि हाँ, हमें मतलब कि हमारा एजेंडा है कि हमें लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, हमारा जो समाज है वो उसका हर एक व्यक्ति जो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति लगाए अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में। तो वो कर सकता है कि हाँ, फिर वो एजेंडे फाइनलाइज कर सकता है ऐसे कि हमें इन एजेंडों पे समाज पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर जैसे कि HIV एड्स हो गया, उनके रीजंस क्या हैं फैलने के, TB हो गया, उसके रीजंस क्या हैं फैलने के, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो साइंस कम्युनिकेटर को हायर कर सकती है। लेकिन जब साइंस कम्युनिकेटर जो होता है, अगर आपने फील कर लिया जैसे कि यू आर अ जर्नलिस्ट, तो आप क्या करते हो, सोसाइटी के लिए काम करते हो। तो जो मुद्दे हैं वो आप फाइंड आउट करते हो कि आप पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हो या फिर क्राइम बीट के लिए काम कर रहे हो। उसी तरह ये साइंस जर्नलिस्ट होते हैं या साइंस कम्युनिकेटर्स होते हैं जो साइंस की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कुछ साइंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो साइंस कम्युनिकेटर्स को हायर करती हैं।
फिर वो बताती है कि ये हमारा एजेंडा है या हमारा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन करना है।